अब मेरी कहानी सुनिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम, उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं। और एक वीडियो में देख रही थी बहुत गलत तरीके से एक पत्रकार को छूते हुए कुछ मैं उनको आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी नहीं बोलूंगी, वो अराजक तत्व थे, बिल्कुल नजर आए। वो हमारे दूसरे चैनल की महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, हमारे चैनल के तमाम रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की गई, वहां पर तमाम लड़कियों के साथ हमने देखा किस तरह का गंदा बर्ताव किया गया। और ये कतई आंदोलनकारी नहीं हो सकते। अच्छा, ये अराजक तत्व हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पुलिस वालों, मैंने कई बार देखा कि पुलिस वालों के खिलाफ भी किस तरह बिल्कुल हुआ है। कोई हिंसात्मक चीजें नहीं है। अगर पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी करा है तो मनोज काका जी, प्लीज मनोज काका जी, इस तरह की बातें मत बोलिए। मनोज काका जी, अपनी आंखें खोली रखिए, दोनों ही तरफ की बात करनी चाहिए। ठीक है। दोनों ही पुलिस से बर्बरता की, छात्रों को मारा गया, ये बिल्कुल सही बात है। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं आपसे सहमत हूँ। मनोज काका जी, आइए चलती हूँ आपके साथ। हमारे रिपोर्टर वहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी मुझे मत बताए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है। समझ गया, ठीक है ना मनोज काका जी। मनोज काका जी, ये जो राजनीति आप करना चाह रहे हैं ना, ये यहाँ पर बंद कीजिए। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, आप थोड़े से शब्द बोल देंगे तो बहुत कुछ वो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पर छात्रों के साथ, एक सेकेंड, वहाँ पर गुंडागर्दी की गई है पत्रकारों के साथ, मानिए इस बात को। पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं, बिना खाए पिए वो कवरेज कर रहे हैं। हिम्मत कैसे होती है उनको वहाँ से हटाने की? क्या हुआ, गिरी ने क्या किया? बोलिए, अभी आप वहीं के एक साथी से क्या हुआ? पर पुलिस वालों के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई है, बीजेपी लगातार पत्रकारों का अपमान क्यों कर रही है? आप वहीं के सहकर्मी हैं विशाल पांडे, उनके साथ क्या हुआ अयोध्या में? वो जवान बांग्लादेश से आए हैं, वो जवान हमारे देश के नहीं है। वो जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे, राजनीति नहीं चमका रहे थे वोट पाने के लिए। राजनीति आप लोग करते रहिए, लेकिन देश सबसे पहले होना चाहिए। और अगर पत्रकारों के साथ वहाँ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, उनके शर्ट फाड़े गए हैं, तो इस पर भी आवाज बुलंद कीजिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है हम। छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, ये सही बात है, हम लोगों ने दिखाया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन पत्रकारों के साथ बर्बरता हुई है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमें हमारा काम करने से रोकते हैं। ये क्या हो गया? जेन जी में सब लोग शामिल हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनको भड़काइए मत। हम जैसे पत्रकार एक वक्त पर कश्मीर में जाकर जब रिपोर्टिंग करते थे ना, हमें कहा जाता था इंडियन मीडिया गो बैक। इसी तरह से भीड़ 200, 400 लोगों की घेर लेती थी, हमें कहा जाता था इंडियन मीडिया गो बैक। हमारे कैमरे, सुनिए मेरी बात, इनकी आवाज डाउन कीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है, सुनिए मेरी बात, ये बिल्कुल गलत बात है। पत्रकारों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देश जितना उन अराजक तत्वों का है जो इसे देश का खाते हैं और गाते कहीं और का है, उतना ही हमारा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और उनसे जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर आपको कतई गलतफहमी हो गई है कि पत्रकारों पर हमले किए जाएंगे और कोई बोलेगा नहीं, तो ये गलतफहमी उतार कर कहीं और फेंकिए। इंडियन मीडिया गो बैक का नारा कश्मीर में दिया जाता था, हम लोगों को 200, 400 लोग घेर लेते थे, वहां पर लिंचिंग ना हो जाए हमारे साथ, सर झुकाकर हम लोग दूसरी जगह जाते थे, लेकिन रिपोर्टिंग करना बंद नहीं करते थे। मनोज काका जी, ये डर किसी और को दिखाइएगा कि पत्रकारों की आवाज बंद करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। 22 सालों से मैं यही पत्रकारिता रोज कर रही हूँ।